वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम जो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हुए हैं और उनको सारगर्भित तरीके से हम प्रमुख 10 आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। और यह वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा रुक कर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो यह कक्षा 12 की राजनीति का एक टॉपिक है। इसके अलावा MP सेट का फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें भी इसके प्रश्न आते हैं। UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी पेपर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो विभिन्न परीक्षाओं में यह उपयोगी है। इसकी तिथि और इन आंदोलनों को शुरू करने वाला कौन है, वह कहाँ किस राज्य से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से इसको सुने समझें और आगे बढ़ें। चलते हैं आगे। तो हमारा प्रथम आंदोलन है चिपको आंदोलन। तो इसका नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, चिपको आंदोलन। तो इसमें नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, जो कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका संबंध है वृक्षों को बचाने से संबंधित है, यानी कि वृक्षों को काटने से रोकने के लिए जो आंदोलनकर्ता थे वह वृक्षों से चिपक जाते थे और बाद में सरकार को रुकना पड़ जाता था। तो यह आंदोलन हुआ 1973 में उत्तराखंड में हुआ। हालांकि इसके पहले 300 साल पहले यह राजस्थान के खेजड़ी जो वहाँ के वृक्ष हैं उनको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने इसके लिए संघर्ष किया था। तो ये महिलाओं द्वारा शुरू किया गया संरक्षण प्रोग्राम था। इसमें जो वास्तविक नेता है इस आंदोलन के वो हैं गौरा देवी। इसके अलावा कुछ और नाम है, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रमुख नाम है, तो हमको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा आंदोलन है आपीको आंदोलन, जो कि ठीक चिपको आंदोलन की तरह ही है, बस इसका नाम बदल गया है। इसका जो मोटिवेशन मिला था इस आंदोलन का, उसका केंद्र भी चिपको आंदोलन था, यानी जो चिपको आंदोलन में हुआ वही हुआ है आपके आपीको आंदोलन में। तो ये कर्नाटक से संबंधित है। साउथ इंडिया के अन्य राज्यों में भी यह फैला, और लेकिन मुख्यतः कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। और पश्चिमी घाट के वनों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि पश्चिमी घाट जो हमारा गुजरात से लेकर नीचे केरल तमिलनाडु के तट तक फैला हुआ है। तो मैंने आपको शायद इसके बारे में जानकारी भी होगी कि सर्वाधिक जो जैव विविधता होती है, यानी जीव जंतुओं का निवास आश्रय स्थान, जहाँ पर जल और थल का मिलन स्थल होता है, समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक होती है। तो सह्याद्री क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में है, इसके अलावा गोवा और कर्नाटक केरल तट, जहाँ पर कयाल झीलें पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ की जो विविधता को बढ़ाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में हुआ पश्चिमी घाट के वनों की रक्षा के लिए। तो इसका जो मुखिया था वह है पांडुरंग हेगड़े, उसका नाम है, ध्यान में रखें। फिर आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यह कब हुआ था? तो यह आंदोलन तो शुरुआत बहुत पहले से हो गया था, लेकिन जो इसका पीक लेवल था वह था 1985। और इसका क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। क्योंकि नर्मदा जो नदी निकलती है ये हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र से होकर गुजरती है और अंततः गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और अरब सागर मिल जाती है। तो यह आंदोलन क्यों हुआ? तो सरदार सरोवर बांध से जो विस्थापन हुआ था, वहाँ की जो आदिवासी जनसंख्या को हटाया गया था, मुआवजे की समस्या थी। इसके अलावा वहाँ पर जो पर्यावरणीय विसंगतियाँ थीं, क्योंकि जब आप बांध बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में जल भराव की स्थिति हो जाती है, पानी भर जाता है, पेड़ पौधे जीव जंतु जो कि नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह विरोध काफ़ी चलता रहा। अभी हालिया कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस सरदार सरोवर बांध को उसका उद्घाटन किया है। तो लगभग यह जो आंदोलन चला है लगभग 50 वर्ष से अधिक तक, एक महिला नेतृत्व जिसका नाम है मेधा पाटकर, इस पर्यावरण हितैषी समाज सेवी महिला ने संघर्ष किया और जो उचित हो सकता था उसके लिए सरकार से डिमांड की, और लेकिन अंततः वहाँ के लोगों को न्याय मिला और सरकार ने
सरदार सरोवर बांध स्थापित कर दिया। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील आंदोलन, यह है उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में है और यह आंदोलन भी वहीं हुआ था, 1990 से 94 के बीच हुआ। तो इसका उद्देश्य था झींगा परियोजना का विरोध, क्योंकि वहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन होता है, तो आसपास जो भी पर्यावरणीय संकट का सामना हो सकता था, इसलिए इसका विरोध किया गया और बाद में यह परियोजना रद्द कर दी गई। अगला जो आंदोलन है उसका नाम है साइलेंट वैली आंदोलन। ये 1978 से 85 के बीच में हुआ। यह केरल की कुंती पूजा नदी घाटी में हुआ था, नदी घाटी में हुआ था। तो इसका उद्देश्य था कि वर्षा वनों को बचाना, और वहाँ पर जो सरकार जल विद्युत परियोजना बना रही थी, हाइड्रो पावर, तो उसको रोकने के लिए यह सब किया गया। इसके बाद ये भी केरल में है ना, तो केरल पश्चिमी घाट में आता है। तो पश्चिमी घाट में बहुत अधिक जैव विविधता होती है, जंतु प्लस पेड़ पौधे, इसलिए इस आंदोलन को किया गया था। बिश्नोई आंदोलन 1730 राजस्थान में हुआ। बिश्नोई जो नाम ये जुड़ा हुआ है, यह पर्यावरण के हितैषी लोगों से संबंधित है और इसका उद्देश्य था खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करना। और इसमें अमृता देवी और 363 लोगों ने बलिदान दिया, यानी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इन महापुरुषों ने अपना देह त्याग दिया। यह बहुत गर्व की बात है। फिर है टेहरी बांध विरोध आंदोलन। ये 1978 से 2004 के बीच उत्तराखंड में हुआ और इसका उद्देश्य था भूकंप, पर्यावरण और विस्थापन का विरोध करना, क्योंकि टेहरी बांध अगर आप हिमालय क्षेत्र में बनाओगे और वहाँ पर जो कि प्लेट टेक्टोनिक की समस्या है, हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो कंचनजंगा, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, इनकी जो ऊंचाई है वो लगातार कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है, कुछ सेंटीमीटर बढ़ती रहती है। पहले 8,848 मीटर थी, अब उसकी 8,850 मीटर हो गई है ऊंचाई। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वह निरंतर अपना गतिशील अवस्था में है। तो इसका विरोध किया किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। टेहरी बांध जो कि गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी एवं भीलांगना नदी पर बनाया गया है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर एक प्लाची माड़ा आंदोलन 2002 से 6 के बीच हुआ, केरल में हुआ। कोका कोला द्वारा भूजल दोहन का विरोध हुआ, तो यह लास्ट में जो आंदोलन था, इसके कारण प्लांट, जो कोका कोला प्लांट था, उसको बंद करना पड़ गया। यानी जब जनता आंदोलन करती है, यदि वास्तव में जनता के उद्देश्य जनहित में है, तो उसको पीछे हटने का कोई सवाल नहीं बनता और सरकार को भी बाद में उनकी बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का रूल ही यही है, जो जनता के हित में है, जनता यदि सोचे समझे तो उसके लिए सरकार को आगे आकर उनकी बात को मानना चाहिए। तो कोका कोला कंपनी का विरोध किया गया था प्लाची माड़ा आंदोलन में। फिर है कुडनकुलम परमाणु विरोध आंदोलन। कुडनकुलम एक तमिलनाडु का क्षेत्र है और वहाँ पर परमाणु ऊर्जा संबंधी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि रूस की सहायता से हमको वहाँ के लिए परमाणु ईंधन मिलता है। तो इसका विरोध किया गया था, क्योंकि परमाणु रिएक्टर से कुछ न कुछ प्रदूषित अवशिष्ट निकलते हैं, जो कि वहाँ की जनता एवं जो पर्यावरण में जीव जंतु हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर आपका अगला गोवा खनन विरोध आंदोलन। तो यह आंदोलन हुआ था 2010 से 15 के बीच में। अवैध खनन से पर्यावरण को बचाना, यानी अवैध खनन होता है या खनन से तो नुकसान होता ही है, लेकिन फिर भी यदि खनन होगा तो पर्यावरण को नुकसान होना तो तय है। इसलिए ऐसे आंदोलन किए गए और उनका निष्कर्ष निकला कि बाद में सरकार को कुछ न कुछ सुधार करके उन परियोजनाओं को या तो बंद करना पड़ा या फिर जनता की मांग को पूरा करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको यह बेहतर लगा होगा और अन्य टॉपिक पर भी कुछ वीडियो डाले गए हैं, आप उनको देखते रहिए और आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एवं जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। आपके सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक सपोर्टिव सिस्टम वो आपका ही रहता है। आप जैसे उसको सपोर्ट करेंगे वह वैसे आगे बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।